मंकी माइंड एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें हम दूसरों से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। हम विचारों के एक ऐसे लूप होल में पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से हम कभी भी एक डिसीजन पर टिक नहीं पाते हैं। हमारे विचार एक बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम एक लूप होल में पहुंच जाते हैं। एक ऐसा लूप होल जिसमें से बाहर निकल पाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी की वजह से हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। और इसी लूप होल को कहा जाता है मंकी माइंड। एक सरल भाषा में समझाऊं तो हमारा माइंड विचारों के जाल में फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो मैं हूँ थिंकर, आप सबका स्वागत करता हूँ। समय आ चुका है सच्चाई से रूबरू होने का। मंकी माइंड ना तो कोई मेंटल कंडीशन है और ना कोई डिसऑर्डर। हाँ, लेकिन इसे अगर नियंत्रण में ना किया जाए तो उसके परिणाम किसी डिसऑर्डर से कम नहीं होंगे। मंकी माइंड की अवधारणा हजारों साल पुरानी है। इसका उल्लेख प्राचीन बौद्ध धर्मों में मिलता है, जिसमें बुद्ध ने स्वयं के मन को नशे में धुत बंदरों से भरा हुआ बताया है, जो हमेशा शोर करते रहते हैं और ध्यान को भटकाते हैं। इसी तरह हमारा माइंड भी विचारों में फंसा रहता है, और इस थ्योरी में बंदरों को शांत करने के ऊपर जोर दिया गया है। बुद्ध ने मन को बंदर जैसा बताया है, एक ऐसा बंदर जो लगातार एक डाल से दूसरे डाल पर कूदता रहता है। एक बंदर की तरह ही हमारा मन कभी भी शांत नहीं रहता है, जो विचार और इच्छाओं के बीच झूलता रहता है, और जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। पेड़ और फलों के रूप को बुद्ध ने एक अनियंत्रित बंदर की तरह प्लेजर के फलों के पीछे भागता हुआ दिखाया गया है। जब हमारा माइंड प्लेजर के पीछे भागता है तो हम कभी भी मेंटली स्टेबल नहीं हो पाते हैं। हालांकि मंकी माइंड की कोई हिस्टोरिकल स्टोरी नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में इसे समझाने के लिए एक कहानी को समझाया गया है। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने पेड़ पर उछलते कूदते और शोर मचाते हुए बंदरों के एक झुंड की ओर इशारा किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो ये बंदर किस तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे हैं। ये तुम्हारे मन की तरह है। जिस तरह हमारा मन हमेशा बेचैन रहता है, जब तुम अपने मन को यूं ही भटकने दोगे तो तुम भ्रम और अशांति पैदा करोगे, और तुम्हारा मन ही तुम्हारे मार्ग से दूर ले जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत कर लेते हो, जैसे एक शांत झील की तरह, तो उसमें सत्य का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देगा। तुम्हें शांति प्राप्त होगी। ओवर स्टिमुलेशन। आधुनिक जीवन में हर समय नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड विचारों के एक जाल में फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लैक ऑफ फोकस। जब हमारे पास क्लियर गोल्स नहीं होते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। स्ट्रेस और एंजाइटी। मुश्किलों और समस्याओं के कारण हमारा मन बार बार उन्हीं विचारों में उलझा रहता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस और एंजाइटी में फंसे रह जाते हैं। फियर। जो चीजें हमें चाहिए, उनकी इच्छा और जो हमारे पास है उन्हें खोने का डर हमारे मन में एक डर पैदा करता है, जिसकी वजह से हम विचारों के एक लूप होल में फंसे रह जाते हैं। हैबिटर थॉट पैटर्न्स। समय के साथ हमारा दिमाग ऐसी आदतें बना लेता है जिसकी वजह से बेचैनी और स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं। मंकी माइंड ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ना कोई डिसीज, लेकिन हाँ, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये डिसऑर्डर का रूप भी ले लेता है, और इसका रूप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। हो सकता है कि आप अपने विचारों के लूप होल में ही फंसे रह जाओ, उनमें से कभी भी बाहर ना निकल पाओ। मंकी माइंड को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे तरीके हैं। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। इसे डीप ब्रीथिंग, अपने प्रेजेंट पर ध्यान फोकस करना और मेडिटेशन से अपने मन को कंट्रोल किया जा सकता है। जर्नलिंग। अपने विचारों को लिखने से आपके विचारों में क्लियरिटी आती है और आप अपने ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाते हो। लिमिट डिस्ट्रैक्शन। अपने डिजिटल उपकरणों का कम यूज करके और शांत माहौल बनाकर अपने विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज करने से आपका तनाव कम होता है और आपके मन को शांति मिलती है। इससे आप स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीजों से दूर हो जाते हो। मंकी माइंड की सबसे बुरी बात होती है कि उससे लड़ना। जितना आप अपने विचारों के साथ लड़ने की कोशिश करोगे या फिर विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो आप उसके जाल में और भी ज्यादा फंसते जाओगे। आप ना चाहते हुए भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माइंड में एक दिन में 6000 विचार आते हैं, जिनको कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसी वजह से आपको अपने विचार को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड एक मंकी की तरह होता है, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फल की तलाश में कूदता रहता है। इसी तरह हमारा माइंड भी एक विचार से दूसरे विचार पर कूदते रहते हैं, जब तक कि आपको प्लेजर ना मिल जाए।
हमारा मंकी माइंड काफी सेल्फ ऑब्सेस होता है, इसलिए आप अपने मंकी माइंड को कंट्रोल करने के लिए दूसरों की हेल्प कर सकते हो। मंकी माइंड आपको एक जाल में फंसा देता है जिसमें से बाहर निकल पाना आसान नहीं होता, और आपका माइंड विचारों के सोल्यूशन को खोजने में लग जाता है जब तक कि उसको उसका आंसर नहीं मिल जाए। और एक विचार के खत्म होने के बाद ही दूसरे विचार में आप फंस जाते हो, और फिर ये लूप होल ऐसे ही चलता रहता है। फिर आप स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो, और आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन आप अपने मंकी माइंड को मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी ट्रिक से कंट्रोल कर सकते हो।